चलिए जी, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की परिचर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है? चलिए जी, एक बार क्लास चेक कर लेते हैं, आवाज वगैरह सब कुछ सही है ना? चलिए, मिस्टर मीना जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका, अभिनंदन। और बताओ, सब राजी खुशी बढ़िया? चलो, देखिए, हमने राजस्थान में किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करी, बिजोलिया किसान आंदोलन आपके समक्ष रखा और इसके साथ ही राजस्थान में होने वाले कुछ दूसरे किसान आंदोलन पर भी हमने बात करी थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए जी, बहुत बढ़िया। आइए कुछ परिचर्चाएं आप सभी प्यारे साथियों के साथ और कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। और आज हम बात करते हैं राजस्थान में जनजाति आंदोलन विषय पर। किस विषय पर बात करने वाले हैं? तो हेडिंग डालिएगा, टॉपिक डालिएगा आज की क्लास का। टॉपिक रहेगा राजस्थान में जनजाति आंदोलन। किस मुद्दे पर परिचर्चा कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जनजाति आंदोलन के बारे में। सामान्य तौर पर दो जातियों के द्वारा आंदोलन किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन किया जाता है भील जनजाति के द्वारा और दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन किया जाता है मीणा जनजाति के द्वारा। क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम हमारे इतिहास में शुरुआत करते हैं भील आंदोलन की। किसकी बात करते हैं? भील आंदोलन की परिचर्चा आप सभी प्यारे साथियों के साथ करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, राजस्थान में अगर मैं भीलों के बारे में चर्चा कर रहा हूं तो सबसे पहले दो तीन बात देखने की कोशिश करिए कि भील जो है यह राजस्थान में निवास करने वाली जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरी बड़ी जनजाति होती है। पहली सबसे बड़ी जनजाति मीणा होती है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा भीलों को वनपुत्र या जंगल का शिशु कहकर संबोधित किया गया। भीलों का इतिहास हम इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब राणा प्रताप की सेना में भील सेनापति था पूंजा भील, जिसने 3000 भीलों का नेतृत्व किया। तो भीलों के मेवाड़ के प्रति इस योगदान को याद करने के लिए मेवाड़ के राज चिन्ह में तीर बना बाण लिए हुए धनुष का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले एक सामान्य परिचय को देखिएगा। सामान्य परिचय को समझने की कोशिश करिए। भील एक सामान्य परिचय। क्या देखिए भैया? भील एक सामान्य परिचय को देखिएगा। क्या देखिए सर? भील राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। दूसरी बड़ी जनजाति, बताओ भाई क्या है? दूसरी बड़ी जनजाति है भील, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। एसके स्टेटस जुड़ चुके हैं, स्वागत है भैया आपका, अभिनंदन। ठीक है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरी बड़ी जनजाति है। जेम्स टोड का नाम आपने सुना होगा। क्या नाम सुना? जेम्स टोड। जेम्स टोड ने इन्हें क्या कहा है? इन्हें वन पुत्र कहा है। इसके अलावा जो मेवाड़ का राज चिन्ह है, बताओ भाई क्या है? तो याद रखिएगा, मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, इस राज चिन्ह में भील पुरुष को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? तो भैया याद रखिएगा, भील पुरुष को दिखाया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात भीलों के एक सामान्य परिचय के संदर्भ में देखिएगा। क्या देखिए कि यह जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरी बड़ी जनजाति है। क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों? इसके अलावा अगर बात करता हूं तो जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। और इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा, मेवाड़ का राज चिन्ह जो है उसमें भील पुरुष को दिखाया गया। अब आपको इतिहास में पता होगा, 1817-18 में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के तहत हमारे राजस्थान के राजा संधियां कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप भीलों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध जो हैं वह लगा दिए गए और इन भीलों को विद्रोह करने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्या यह बात क्लियर हो गई? बाध्य होना पड़ा था। बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। देखिए, मामला क्या हो जाता है? मामला हो जाता है 1817-18। 1817-18 में क्या अपनाई गई? साम्राज्यवादी नीति।
बताइए भाई क्या अपनाई गई? तो मेरे दोस्त इसे हम कहते हैं जी साम्राज्यवादी नीति अपनाई गई। इस साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत कई तरह के प्रतिबंध भीलों के ऊपर लगा दिए गए और इस प्रतिबंध की वजह से भीलों को क्या करने पड़ा? तो भैया याद रखना, भीलों को विद्रोह करना पड़ा। क्या बात समझ में आ गई क्या? बहुत अभिनंदन आप सभी प्यारे साथियों का, जुड़ जाओ फटाफट से। तो मेरे प्यारे साथियों, भीलों को क्या करना पड़ा है? विद्रोह करना पड़ा। और इसका कारण क्या था? कई तरह के प्रतिबंध जो है वह लगाए गए। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, भील आंदोलन की शुरुआत करते हैं। देखो मामला क्या है, थोड़ा सा समझिए। 1817-18 में राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और जिसी प्रकार अंग्रेजों की अधीनताओं को स्वीकार किया तो अंग्रेजों ने अपनी नीतियां इन राजाओं के ऊपर थोप दी। मजबूरन जो है वह राजाओं को क्या करना पड़ा? अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। तो इसी प्रकार का परिवर्तन उदयपुर रियासत के द्वारा किया गया। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य ने भीलों के द्वारा जो दो प्रकार के कर वसूल किए जाते थे, जिन्हें हम एक प्रकार से बोलाई कर और एक प्रकार का रखवाली कर कहा करते थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, देखो मामला क्या है समझिए। घटना है 1818 ईस्वी की। ठीक है, इस 1818 ईस्वी में मेवाड़ रियासत ने, किसने भैया? तो याद रखना जी, मेवाड़ रियासत ने, इस मेवाड़ रियासत ने क्या कर दिया? भीलों द्वारा वसूले जाने वाले दो करों, अब ये कौन कौन से दो कर थे? तो पहला कर आता है रखवाली कर और दूसरा कर आता है बोलाई कर। बोलाई कर, रखवाली कर एक प्रकार का चौकीदारी कर हुआ करता था। कौन सा कर था? चौकीदारी कर था। वहीं बोलाई कर एक प्रकार का सिक्योरिटी टैक्स यानी कि सुरक्षा कर था। अब मेरे प्यारे साथियों, इन पर क्या लगा दिया जी? प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह से अगर मैं कहूं तो आप यह समझो कि भीलों की आय के जो मुख्य सोर्स थे ना, वो खत्म हो गए। जब भीलों की आय के मुख्य सोर्स खत्म हो गए तो भाई साहब भीलों को क्या करना पड़ा? विद्रोह करना पड़ा। इस वजह से क्या हुआ? हमारे राजस्थान में भील विद्रोह हुआ। एक बार क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत साधारण सा सवाल पूछा गया कि बताओ भील विद्रोह का संबंध कौन सी रियासत से? क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, भील विद्रोह का जो रिलेशन है, भील विद्रोह का जो संबंध है, यह संबंध कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा मेवाड़ रियासत से। भीलों ने प्रारंभिक विद्रोह किया। प्रारंभिक विद्रोह का कारण क्या था? तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं भीलों के द्वारा जो रखवाली कर और जो बोलाई कर लिया जाता था, इन पर प्रतिबंध लगा दिया। भीलों के इस प्रारंभिक विद्रोह का दमन 1823 में कर्नल लूभे के द्वारा किया गया। तो लिखो, भीलों के इस प्रारंभिक विद्रोह का दमन 1823 ईस्वी में कर्नल लूभे ने किया। किसने दमन किया सर? याद रखना, कर्नल लूभे के द्वारा दमन किया गया। अब यहां पर यह तय हो गया कि भील जो है आने वाले समय में अंग्रेजों को डर लगने लगा कि भाई साहब ये कहीं भीलों का यह विद्रोह बहुत बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए अंग्रेजों ने डर कर अब सेनाओं का निर्माण शुरू कर दिया। तो भारत में पहली भील सेना बंबई प्रांत में खानदेश भील कोपर्स के नाम से 1825 में स्थापित की गई। इसके बाद 1826 में अजमेर में जोधपुर लीजन और 1841 ईस्वी में उदयपुर के खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोपर्स का निर्माण किया। ठीक है, इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तो मेरे दोस्त, इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने पहली 1825 बंबई में स्थापना कर दी खानदेश भील
कोपर्स की। अब ये खानदेश भील कोपर्स क्या है, तो याद रखना यह भारत की पहली भील सेना थी। भारत की पहली भील सेना थी। इसके बाद 1825 या 26 कह सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 1826 में अजमेर में जोधपुर लीजन की स्थापना करी। कहाँ स्थापना कर दी भाई साहब? अजमेर में। किसकी स्थापना करी? तो याद रखिएगा जी, जोधपुर लीजन की स्थापना करी। क्लियर हो गई? चलिए 1841 1841 में मेरे दोस्त जगह का नाम याद रखिएगा, खेरवाड़ा है। इस खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ पर पड़ता है जी? उदयपुर में पड़ता है। और यहाँ पर मेवाड़ भील कोपर की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? तो याद रखिएगा, मेवाड़ भील कोपर्स की स्थापना कर दी। तो मेरे दोस्त इस तरह से अनेक प्रकार की सेनाओं का निर्माण हुआ। 1825 में बंबई में खानदेश भील कोपर्स, 1826 में अजमेर में जोधपुर लीजन, 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भील कोपर्स का निर्माण किया गया। यहां तक कोई समस्या? यहां से कई बार सवाल हमसे पूछे गए। 1881-82 में मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे सज्जन सिंह जी। अब इन सज्जन सिंह जी के शासनकाल में भीलों ने एक बार फिर से विद्रोह कर दिया। भीलों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब एक बहुत बड़ा कारण यह रहा कि साहब ये जो भील विद्रोह होता है दोबारा, इस भील विद्रोह का कारण क्या था? तो कई तरह के कारण माने जाते हैं कि साहब भीलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। उनके जो परंपरागत अधिकार थे, जनजातियां कहाँ रहती थी? जंगल में रहती थी। तो इन भीलों को इतना तो अधिकार था ना कि जो कंदमूल वगैरह जो है वो ले सकते हैं और लेकर के उनका सेवन कर सकते हैं। इन्होंने कहा जी नहीं ले सकते। भूमि बंदोबस्त कानून लागू कर दिया, अवैध धन उगाही शुरू कर दिया, डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, देसी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, ऋषभ देव जी का जो मंदिर था इस पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित कर दिया, जनगणना का कार्य शुरू कर दिया। अब इस वजह से 1881-82 में भीलों ने एक बार फिर से विद्रोह कर दिया और इस बार विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए एक बड़े नेता आ गए। नाम था गुरु गोविंद गिरी। क्लियर हो गई? तो लिख लिएगा अगली बात। 1880 81-82 में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय पुनः भील विद्रोह हुआ। ठीक है, और अब की बार इस भील विद्रोह का नेता कौन बना? तो याद रखिएगा जी, गुरु गोविंद गिरी व भील आंदोलन। गुरु गोविंद गिरी का क्या योगदान रहा इस भील आंदोलन में, थोड़ा सा समझने की और जानकारी रखने की कोशिश करिएगा। मेरे दोस्त कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि गुरु गोविंद गिरी का जो जन्म है यह 1858 में डूंगरपुर के भेड़सा गांव में हुआ। इनके गुरु का नाम राजगिरी था और इन्होंने भीलों को धर्म और सत्य की शिक्षा देने तथा सामाजिक जागृति और नवजीवन के संचार के लिए इन्होंने भगत आंदोलन चलाया। ठीक है, तो 1858 मूल रूप से बंजारा परिवार के थे, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो समझिएगा गुरु गोविंद गिरी। तो याद रखिएगा इनका जो जन्म है वह कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ डूंगरपुर के भेड़सा गांव में सन 1858 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, डूंगरपुर के भेड़सा गांव में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम राजगिरी था और इन्होंने भीलों में धर्म, सत्य और सामाजिक जागृति की शिक्षा देने के लिए भगत आंदोलन चलाया। इनके गुरु का नाम क्या था? तो भैया याद रखना जी, राजगिरी था। और इनकी जो जाति थी अगर वो पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा वह बंजारा होती है। यह कौन सी जाति के थे? यह बंजारा जाति के थे।
अब मेरे प्यारे साथियों कहते हैं कि भीलों में शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है, भीलों में शिक्षा, इसके अलावा सत्य धर्म की शिक्षा और कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति के उत्थान हेतु तो इन्होंने क्या शुरू किया, शिक्षा। कौन सी शिक्षा? तो मेरे दोस्त कहा जाता है धर्म और सत्य की प्लस सामाजिक जागृति हेतु क्या चलाया? तो भैया इन्होंने चलाया भगत आंदोलन। ठीक है, क्या चलाया जी? भगत आंदोलन इन्होंने चलाया। क्या बात क्लियर हो गई? तो भगत आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, भगत आंदोलन की शुरुआत करने वाले कोई और नहीं, गुरु गोविंद गिरी थे। गुरु गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के भेड़सा में 1858 में बंजारा परिवार में हुआ था और इनके गुरु का नाम राजगिरी था। गुरु गोविंद गिरी चाहते थे, क्या चाहते थे? कि भीलों में आपसी प्रेम की स्थापना हो। गुरु गोविंद गिरी चाहते थे कि भीलों में भाईचारे का विकास हुआ, इसीलिए इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना कर दी सिरोही में। संप का शाब्दिक अर्थ होता है जी प्रेम। इसका पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आयोजित किया गया था। तो अगली घटना, गुरु गोविंद गिरी ने ईस्वी में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। संप सभा का उद्देश्य क्या था? भीलों में प्रेम और भाईचारे का विकास करना। भीलों में प्रेम व भाईचारे का विकास करना, ताकि भीलों में एक प्रेम का विकास हो सके, भीलों में भाईचारे का विकास हो सके। संप सभा का याद रखिएगा, जो पहला अधिवेशन था, संप सभा का जो पहला अधिवेशन था, यह प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? यह 1903 में हुआ। कहाँ हुआ? मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो भैया यह पड़ती है आपके बांसवाड़ा में। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी पर पहला अधिवेशन हुआ। यहां तक कोई समस्या? बताओ भाई। क्लियर? चलिए सर, अब आगे की घटना सुनिए। 17 नवंबर 1913 की बात है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी पर ही संभ सभा का अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, एक बड़ी संख्या में भीलों ने इसमें भाग लिया। कई सारे अंग्रेज सैनिक, 3 रेजिमेंट के सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं, मानगढ़ पहाड़ी को घेर लेते हैं और घेर करके बिना किसी पूर्व सूचना के गोलियां चला देते हैं। इनमें मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे, 104 वेलेजली राइफल के थे, 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिक थे। गोलियां चलाई, 1500 भील मारे गए। गुरु गोविंद गिरी और उनके शिष्य पूंजिया भील को गिरफ्तार किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, कहा जाता है कि गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद जेल ले जाया गया, 7 वर्ष का कारावास दिया गया। इसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय गुजरात के कंबोई में बिताया, जहां 1931 में इनका देहांत हो गया। कंबोई में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया और कंबोई में ही इनकी समाधि स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये था गुरु गोविंद गिरी का जीवन। तो देखिए साहब, घटना यहां पर लिखते हैं, 17 नवंबर सन 1913 की बात है।
स्थान है मानगढ़ पहाड़ी। घटना है संप सभा का अधिवेशन। सब इस संप सभा के अधिवेशन पर 104 वेलेजली राइफल, 7 राजपूत रेजिमेंट और मेवाड़ भील कोपर्स के सैनिकों ने क्या कर दी? गोलीबारी कर दी। सर, इस गोलीबारी में इतिहास में काला अध्याय है। 1500 से ज्यादा भील जो हैं वह शहीद हुए। हाँ, ठीक है। गुरु गोविंद गिरी प्लस पूंजिया भील गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कहां ले जाया गया? तो भैया कहा जाता है अहमदाबाद जेल। यहां से रिहा हुए। रिहा होने के बाद गुजरात के कंबोई नाम के स्थान पर आ गए। यहीं पर इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। और यहीं पर क्या बनी हुई है? इनकी समाधि बनी हुई है। क्या बात क्लियर हो गई? आज भी प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इनकी जो धूनी बनी हुई हो ना, उस धूनी पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? तो कहाँ है वह? कंबोई में। तो ये बातें थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या बातें याद रखनी है कि सर जो ये भील आंदोलन हुआ ना, ये भील आंदोलन बेसिकली भीलों की बात करते हैं तो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा। मेवाड़ का राज चिन्ह में भील पुरुष है। 1817-18 में साम्राज्यवादी नीति की वजह से प्रतिबंध लगाए गए। भीलों ने विद्रोह किया। 1818 में मेवाड़ रियासत के द्वारा भीलों द्वारा वसूले जाने वाले 2 करोड़ रखवाली और बोलाई पर प्रतिबंध। भील विद्रोह हुआ। भील विद्रोह का दमन लूबे ने किया। अंग्रेजों ने 1825 में बंबई में खानदेश भील कोपर्स और 1826 में अजमेर में जोधपुर लीजन, 1841 में खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोपर्स का निर्माण किया। 1880-81-82 में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय पुनः भील विद्रोह हुआ। गुरु गोविंद गिरी और भील आंदोलन। डूंगरपुर के भेड़सा गांव में 1858 में जन्म हुआ था। गुरु राजगिरी थे। जाति बंजारा थी इनकी। भीलों में शिक्षा, सत्य और धर्म की तथा सामाजिक जागृति के लिए भगत आंदोलन चलाया। गोविंद गिरी ने 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य भीलों में प्रेम और भाईचारे का विकास करना था। पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। इस पर 104 वेलेजली राइफल, 7 राजपूत बटालियन और मेवाड़ रीज भील कॉर्पोरेट के द्वारा गोलीबारी की गई। 1500 किसान मारे, 1500 भील शहीद हो गए। गोविंद गिरी पूंजिया भील गिरफ्तार हुए, अहमदाबाद जेल में ले जाया गया। फिर इन्हें रिहा किया गया। कंबोई में गए और कंबोई में इनका अंतिम संस्कार हुआ। यहीं पर इनकी धूनी स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। यह था भील आंदोलन और गुरु गोविंद गिरी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, जब भील आंदोलन की चर्चा करते हैं तो एक व्यक्तित्व को नहीं भुलाया जा सकता। नाम आता है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल जी तेजावत के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ करूं, उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, अगर आपका सपना है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना, तो काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है।
यह ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जिसमें लाइव क्लास होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रिंटेबल नोट्स, कंप्लीट कोर्स है, टाइम बाउंड है, यूजफुल है सभी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो फिर देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। और आप चाहते हैं इतिहास विषय में पीजीटी पास करना, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके नाम के आगे भी व्याख्याता लग जाएगा। आप हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वह क्या है, तो याद रखिएगा जी, वो है काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन है। आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब इतिहास में थोड़ा सा और आगे आप लोगों को लेकर चलता हूं। मैंने कहा कि साहब मोतीलाल तेजावत का अपना एक अलग ही योगदान है। क्या बात क्लियर हो गई? तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए साहब, एक हेडिंग डालिएगा, मोतीलाल तेजावत और भील आंदोलन। देखिए साहब, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है यह कौन से गांव में हुआ था। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 में उदयपुर के झाडोल ठिकाने के कोलियरी गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए तो इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। उदयपुर, उदयपुर में पर्टिकुलर जगह का नाम झाडोल ठिकाना, और झाडोल ठिकाने का गांव डेट इज कोलियरी। ठीक है। पिता का नाम नंदलाल था, माता केशरबाई थी, पत्नी लहरबाई थी, ने मेवाड़ का गांधी या बाबूजी कहा जाता है। तो लिखिएगा पिता नंदलाल। माता का नाम क्या था? तो भैया याद रखना, इनकी मम्मी थी केसर बाई। केसर की बर्फी बना करके खिलाया करती थी। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो था लहरबाई। चलिए इनका उपनाम पढ़िएगा। इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। और इन्हें क्या कहा जाता है? बाऊजी कहा जाता है। ठीक है। तो पिता का नाम क्या था? नंदलाल था। माता का नाम क्या था? केशरबाई था। और पत्नी का नाम लहरबाई था। उपनाम मेवाड़ का गांधी होता है। क्या बात क्लियर हो गई? तो आइए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। बात है मोतीलाल तेजावत ने मूल रूप से जनजाति आदिवासियों को जागीरदारी शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए चित्तौड़ के मात्र कुंडिया से वैशाख पूर्णिमा के दिन 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत की। एक ही आंदोलन का जो मूल उद्देश्य है ना, यह था किसानों को बाहरी जो लगान लगाए गए हैं, बेगार लगाई गई है, इनसे मुक्त करवाना। एक ही आंदोलन के तहत मोतीलाल तेजावत जी ने हमारे किसानों से अपील की कि कर देना बंद कर दो, बेगार करना बंद कर दो। तो परिणाम स्वरूप सबसे पहले झाडोल ठिकाने के भीलों ने बेगार और कर देने से इनकार कर दिया। तो अगली बात लिखिएगा। घटना है 1921 की। तिथि है वैशाख पूर्णिमा। तिथि क्या है? तो भैया याद रखना जी, वैशाख पूर्णिमा है। जगह का नाम है मात्र कुंडिया।
ये वही मात्र कुंडिया है जिसे हम क्या कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। कहाँ पड़ता है जी? है चित्तौड़ में पड़ता है। यहां पर शुरू किया इन्होंने एक ही आंदोलन। ठीक है, उद्देश्य क्या था? किसानों को जागीरदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना। किसानों को दिलवाना। उद्देश्य था किसानों को जागीरदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाया जाए। सर्वप्रथम जाडोल ठिकाने के किसानों ने कर देना बंद कर दिया। जाडोल ठिकाने के किसानों और भीलों ने कर देना वह बेगार करना बंद कर दिया। कहा जी हम नहीं देंगे भैया, स्पष्ट रूप से मना कर दिया। क्या बात क्लियर हो गई? मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष किसानों और आदिवासियों की तरफ से एक 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया और उस 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ पुकार के नाम से दिया जाना गया। तो याद रखना, मेवाड़ पुकार कोई किताब का नाम नहीं है। मेवाड़ पुकार मूल रूप से मेवाड़ महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक मांग पत्र था, जिसमें भीलों और किसानों की तरफ से 21 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। भाई 21 मांगे हैं जी, इन्हें पूरा किया जाए। तो लिखिएगा अगली बात। तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। मेवाड़ पुकार। तो भैया ये प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ मेवाड़ पुकार जो है इसकी रचना किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने की थी। और यह कोई किताब नहीं था, यह एक तरह से मांग पत्र था। क्या ये बात क्लियर हो गई? आंदोलन आगे बढ़ा, ठीक है, लेकिन 1922 ईस्वी में मेवाड़ राज्य ने जो है वह भीलों पर से कुछ कर हटा लिए और यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो यह घटना सितंबर 1922 की है। मेवाड़ रियासत ने भीलों पर से कुछ कर हटा दिए और इसी के साथ जो एक आंदोलन चल रहा था वह आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, इसके बाद सन 1929 को खेड़ ब्रह्म नाम के गांव से तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया। 1936 में तेजावत को रिहा कर दिया गया और 5 दिसंबर 1963 को मोतीलाल तेजावत की मृत्यु हो गई। ये चर्चाएं मैं आपके साथ करूंगा जब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और उसमें मोतीलाल तेजावत की बात करूंगा। तो कैसी लगी आपको यह क्लास, हमें ज़रूर बताएं। और यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बताइए चैनल के बारे में और सब्सक्राइब कर सके। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।